डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार के बच्चों को खिलौने बांटकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की अनूठी कोशिश की है। दिल्ली के ईस्ट आजाद नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में सेवादारों ने बड़ी संख्या में गरीब वंचित वर्ग के बच्चों को खिलौने और खाने का सामान बांटकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का सराहनीय प्रयास किया है। डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही परम पूज्य शाह सतनाम सिंह जी महाराज की पवित्र याद में शाह सतनाम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग की सेवा द्वारा मासूम बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने की मुहिम के तहत जरूरतमंद बच्चों को खिलौना और खाने का सामान वितरित किया गया। डेरा सच्चा सौदा की तीसरी पातशाही डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा मानवता भलाई के 135 कार्य चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी के तहत हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली सरीखे राज्यों के सेवादार मिलकर 25,777 जरूरतमंद बच्चों को खिलौने और खाने का सामान वितरित कर रहे हैं। हमारा एक कार्य है, उसके तहत मानो अमीर आदमी, पैसे वाला आदमी अपने बच्चों को खिलौने देता है, खाने के आइटम देता है। एक गरीब का बच्चा है वो ये देखता है, क्योंकि उसके माता पिता अपना गुजारे में ही पैसा उनके पास इतना होता है, गुजारा ही मुश्किल कर पाते हैं, तो उसके बच्चे को कहीं ना कहीं ये रहती है कि भाई मेरे को भी कुछ मिले। तो उसके लिए आज हमने ये खिलौने हैं, जैसे बैट बॉल है, ये एक खिलौना है, इधर से ये खाने के लिए इसमें चिप्स हैं और कुरकुरे हैं, फ्रूटी है, बिस्किट हैं, नमकीन है, ऐसे आइटम हमने किए। आज जो ये एरिया चुना है, ये हमने इसलिए एरिया चुना है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना झुग्गी और बस्ती बहुत ज़्यादा है। जैसे पुल के नीचे सादर आप देखो, उधर है कड़कड़डुमा में देखो, बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे बहुत हैं इधर। तो हमने एरिया वाइज जो हमारे ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं, इन्होंने ये एरिया किया कि भाई यहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं, और ऊपर आप देखना भी ऊपर काफ़ी कम से कम 300-400 बच्चे ऊपर हैं भी। और आज ये 25,777 किटें वितरित की जाएंगी। ये सन 1948 से चले आ रहा है। उसका उद्देश्य यही है कि मानवता की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करना। जो ये ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स बनाई है पूज्य गुरु जी ने, इसका मेन मकसद ये है कि इंसानियत की सेवा करना। आज 25,777 बांटी जाएंगी, इस पॉइंट में 1953 बांटी जाएंगी। तीनों गुरु हमारे एक ये हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, ये हमारा नारा है। पहली पातशाही परम पिता शाह मस्ताना जी महाराज, दूसरी पातशाही परम पिता शाह सतनाम जी महाराज, अब पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इनका तीनों एक ही हैं। जैसे हमारा 25,777 आप आंकड़ा पूछेंगे, 25 हमारे परम पिता दूसरी पातशाही हैं, उनका जन्मदिन है। 7-7 का मतलब 7-7। ये अलग क्षेत्रों में इसलिए कर रहे हैं, जैसे अब हमने बताया यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे यहाँ हैं। उधर रोहनी में किया, वहाँ भी जिस एरिया में जो हमने जैसे जूते कपड़े दिए, जहाँ भी जो मिलता है कि भाई यहाँ पे ये इस एरिया में मिलेंगे, गरीब थे वहाँ पे, उनको हमने कपड़े वितरित किए हैं। और यहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं, इसलिए यहाँ ये पॉइंट चुना गया कि भाई यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा झुग्गियाँ हैं, बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे हैं, इसलिए ये पॉइंट यहाँ लिया गया। हमारा पूरा दिसंबर महीना जो है ये याद मुर्शिद परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की याद में मनाया जाता है। इसमें ये जो पीछे बैठी शाह सतनाम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग, ये एरिया तय करते हैं और ये यही तय करते हैं कि भाई किसको अब इस टाइम पे ज़रूरत है। जैसे सर्दी के कपड़े दिए, किसी को राशन दिया, फूड बैंक से, क्लॉथ बैंक से हम कपड़े देते हैं, और बेसहारा को मकान बना के देते हैं। जब भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है, पीछे जो आपके शाह सतनाम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग बैठी है, उनका यही कार्य है, वो यही करते हैं कि भाई किस एरिया में किस चीज़ की ज़रूरत है। ये पैसा
डेरे सच्चे सौदे की 5 से 6 करोड़ साथ संगत है। हर रोज़ 1 रुपया निकालते हैं वो है, और राशन भी देते हैं। हम 7 दिन में 1 दिन खुद भूखा रहते हैं। जितना पैसा बचता है उससे हम राशन देते हैं, गरीब आदमी को खाना खिलाते हैं। जो हम 1 दिन बचाते हैं वो हम उस गरीब आदमी को खाना खिलाते हैं। ये ड्रेस यही है, जितने ग्रीनेस के ड्रेस वाले बैठे हैं ये कोई तनख्वाह नहीं लेते। पहली ऐसी फोर्स है ये वर्ल्ड में, कहें तो वर्ल्ड में पहली ऐसी फोर्स है जो बिना पैसे पाई के सेवा करते हैं। ये शरफ और शरफ पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणाओं से है। पूरे वर्ल्ड में है, इंडिया में हर स्टेट में है, दिल्ली में हर क्षेत्र में ग्रीनेस फोर्स के मेंबर हैं। आगे हमारी ये 135 मानवता भलाई के कार्य है वो करते रहते हैं। मूलतः ग्रीनेस का कार्य जैसे सबसे पहले तो इसका बहुत बड़ा गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है खूनदान करना। इसको चलता फिरता पेट्रोल पंप, ब्लड पंप कहा जाता है। जिसको भी जहाँ जरूरत होती है एक फ़ोन करता है तो 10 बंदे पहुँचते हैं। पेड़ लगाना गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पेड़ लगाना सबसे ज़्यादा गिनीज वेलफेयर फोर्स ने पेड़ लगाए हैं। गरीबों को मकान बना के देते हैं, ये राशन देते हैं। जैसे कोई विधवा लाचार है उनको मकान बना के देते हैं, या कोई विकलांग भाई है उसको ट्राई साइकिल देते हैं। ये 135 मानवता भलाई के कार्य ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के माध्यम से की जाती है। देश में कितने नौजवान, इसके लाखों में सेवादार हैं। कईयों को हमने वहाँ से हटा के जैसे रेडी भी लगवा दी, उनका बिजनेस छोटा मोटा कराने काम धंधा शुरू करते हैं, लेकिन वो मानते हैं या नहीं वो तो भाई वही बताएंगे। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि भाई जिसको भी ज़रूरत है इंसानियत की सेवा करके, ये भाई सारे के सारे इंसानियत की सेवा करके मानवता का भलाई का कार्य करते रहते हैं। कितने इस समय ग्रीन फोर्स एरिया में टीम बैठी हुई है। यहाँ से सामान भर के टेम्पो लोड करके, पहले तो 400-500 के करीब ऊपर बच्चे बैठे हैं उनको ये सामान देंगे। फिर यहाँ से टेम्पो में भर के जैसे कड़कड़डूमा या सादरापुर के नीचे पॉइंट इन्होंने ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स वालों ने तय कर रखे हैं, वहाँ पे गाड़ियों भर के और सामान बांट दिया जाएगा। 1 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली के हर क्षेत्र में सामान बांट दिया जाएगा। हम पहले भी हमने मास्क भी दिए हैं, सैनिटाइज़र भी ला के बांटे हैं। और पहले तो सबसे पहले हम अपना आपा ही बचाते हैं भाई, मास्क लगा के रखते हैं, सैनिटाइजर रखते हैं और दूरी में बैठते हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है, पहले हमने ज़्यादा भीड़ के प्रोग्राम भी नहीं किए। हम पूरा गवर्नमेंट को साथ लेकर चलते हैं। जैसी गवर्नमेंट की आगे से गवर्नमेंट प्लान करती है, जो भी करता है हम उसके साथ मिलकर करते हैं। और कोरोना के लिए तो यही है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को समझाया जाए भाई मास्क लगाओ, वाह या तो ज़्यादा बाहर ना घूमो। जी सबसे पहले तो हमारे गुरुजी ने यही शिक्षा दी है कि लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। अगर लड़कियों को अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे संस्कार दिया जाए तो किसी भी मायने में लड़कों से कम नहीं है। और दरबार में बहनों की तरफ सारे काम बहनें करती हैं, भाइयों की तरफ सारे काम भाई करते हैं। कोई भी काम महिला हर काम कर सकती है। गुरुजी की शिक्षा महिलाओं के लिए सबसे पहली शिक्षा यही दी कि लड़के लड़की को समान माने। महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं, आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण केंद्र चलाए हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फ्री सिलाई सेंटर, फ्री ब्यूटिशियन सेंटर, फ्री स्टडी सेंटर, गरीब महिलाओं की शादी में मदद करना, युवा विधवाएं जो होती हैं उनकी दोबारा से विवाह करवाना, गरीब लड़कियों को अच्छे से शिक्षा देना, उनको हायर एजुकेशन भी देते हैं हम ज़रूरत पड़ने पर। और एक कुल का क्राउन हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चलाई है कि जैसे होता है कि लड़कों से वंश चलता है, लड़कियों से भी वंश चलता है। जैसा कि किस बहुत अच्छा महसूस होता है, खुद को बहुत अच्छा लगता है। हमारे गुरुजी ने एक्चुअली पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की शिक्षा से हम लोगों को जब यहाँ पर आए तो हमने जाना कि किस तरह से इंसानियत को ज़िंदा रखना है। एक पहले हम अपने लिए जीते थे, हमारे गुरु ने हमें सिखाया कि अपने साथ साथ दूसरों के लिए जीना सच में इंसानियत है। दिल्ली के माध्यम से महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अगर पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। किसी भी मायने में लड़के और लड़की में भेद मत कीजिए। हर काम जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। आप उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, आत्मरक्षा के गुण सिखाइए, उनको डरने की बजाय उनको साहसी बनाइए।